बैक पेन किस जगह पे होती है और किसकी वजह से होती है। लो बैक पेन आपके यूजली लंबर रीजन पे होती है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक रीजन होता है, एक हिस्सा होता है जिसको हम लंबर रीजन कहते हैं। लंबर रीजन में ऑलमोस्ट 5 वर्टिब्रास होते हैं, L1 से लेके L5 तक। अब ज़्यादातर लोगों को जो लो बैक पेन होती है वो L4 और L5 पे ही होती है, क्योंकि ये जो वर्टिब्रा है, ये जो दो मोहरे हैं आपके, ये मेन रोल अदा करते हैं आपके झुक कर चीज़ उठाने में, उठने बैठने में, इन पे ज़्यादा वेट बेरिंग होती है। अब होता ये है कि या तो आप जिम गए हैं, आप जिम करते हैं या करती हैं, आपने डेड लिफ्ट उठा लिया या बहुत ज़्यादा वज़न उठाया झुक के, और झुकने से आपका जो सारा स्ट्रेच है वो क्रिएट हुआ जाके L4 और L5 पे। अब उसके आसपास के मसल्स में जोन्स हैं वो भी उससे मुतासिर हुए और आपकी जो डिस्क है वो भी उससे मुतासिर हो गई है। इसकी वजह से आपको बैक पेन स्टार्ट हो गया। अच्छा, बैक पेन बड़ी क्रूशिएट पेन हो सकती है, ये आपको बहुत तंग कर सकती है, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में बड़ी असरअंदाज हो सकती है और आप अपने मामूल के काम जो उनसे हैं वो नहीं कर पाते। इसको ट्रीट करना इंतहाई ज़रूरी है और स्पाइन के जितने भी मसाइल होते हैं उनको जल्द से जल्द ट्रीट करना चाहिए, जल्द से जल्द उनका डायग्नोज करवाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मसला किस जगह पे है। अगर आप को लो बैक पेन के विक्टिम हैं तो आप ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं या फिजियो से कंसल्ट करें और इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको डील करवाएं। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा कि इसको किस तरीके से आप डील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी डिस्क को देखना है। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजियो के पास जाएंगे, अगर किसी फिजियो के पास जाएंगे तो वो आपके ऊपर फिजियो के कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगा। ये दूसरे जनरल टेस्ट की तरह नहीं होते, जैसे एक्सरे, MRI एटसेट्रा जो होते हैं। ये फिजियो के कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट मूवमेंट्स करवा के देखते हैं, एनालाइज करते हैं उसके एंगल के हिसाब से कि ये इस बंदे को कितनी डिस्क हर्निएशन हो चुकी है या इसके डिस्क में कोई मसला है या मसल में कोई मसला है। तो उस टेस्ट से हमें इजीली पता चल जाता है कि उस बंदे को या इस पेशेंट को किस किस्म का इशू है, तो उस हिसाब से हम ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है, हम आसपास के मसल्स को देखते हैं, उसमें हम हीट थेरेपी देते हैं या कोल्ड पैक यूज़ करते हैं जस्ट फॉर दी रिड्यूसिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए 2 बड़ी बेस्ट थेरेपीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आसपास के मसल को इनकी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। और अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो आप हीट थेरेपी यूज़ करके उनकी स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे कुछ स्वेलिंग आपको दिख रही है तो वहाँ पे आप वेट हीट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। वेट हीट थेरेपी बड़ी आसान सी थेरेपी होती है। इसके अंदर आपने बस ये करना होता है कि आपने गर्म पानी लेना है, गर्म पानी के अंदर घर पे अगर आपके तौलिया है कोई, उस तौलिए को अच्छी तरह से उसको भिगो लेना है। उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर से सारा पानी निकाल लेना है निचोड़ के, और फिर आपने अफेक्टेड एरिया के ऊपर आपने वो रख देना है और उसके ऊपर फिर आप हीट यूज़ करेंगे। आप बॉटल से गर्म पानी से हीट दे सकते हैं। अगर आपके पास हीट पैड है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात ही नहीं है। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि हर बंदे के घर में एक हीट पैड और एक कोल्ड पैक लाजमी होना चाहिए। ये बड़ी ही चीज़ों के अंदर आपके लिए मुफीद साबित होगा। तो ट्राई टू परचेज, आप एक हीट पैड परचेज करके हर घर में होना चाहिए कि कहीं भी कोई भी मसला बन सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, तो आप हीट थेरेपी यूज़ करके उस स्टिफनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उसकी डिस्क, उसके वर्टिब्रा के हिसाब से फिजियो जो होता है वो एक्सरसाइज परफॉर्म कराता है। ठीक है, इट इज़ वेरी एसेंशियल। फिजियो टेस्ट के बाद भी कई फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो इस बात पे श्योर नहीं होते, रजामंद नहीं होते कि इनको क्या वाकई वही प्रॉब्लम है जो उन्होंने डायग्नोज की है, तो वो फिर आपको रेफर करते हैं MRI के लिए। ठीक है, तो MRI इज़ अ बेटर डायग्नोसिस, आप कह सकते हैं बेटर रेडियोग्राफिक फाइंडिंग। उससे आपको बेहतर पता चल सकता है कि आपके अंदरूनी क्या मामला हैं। अब पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम स्ट्रेचेस करवाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। देयर आर सेट ऑफ एक्सरसाइजेज विच डील विद दिस टाइप ऑफ पेन। और आई ऑलमोस्ट ट्रीटेड मोर देन 50 पेशेंट ऑफ लो बैक पेन। मैं 50 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूँ लो बैक पेन के, जिनकी डिस्क हर्निएशन
माइल्ड डिसहाइड्रेशन थी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर हो जाए तो हम यूजली सर्जरी ही रेफर करते हैं और उनको आर्थो के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन जिनके माइल्ड सिम्टम्स थे उनको मैंने डील किया डिफरेंट स्ट्रेचिंग और डिफरेंट मोडालिटीज़ के साथ, डिफरेंट मशीन्स यूज़ करके उनको उनकी पेन को रिलीव किया। और उनकी ये पेन जो सी उनकी लो बैक पेन अभी तक वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं और आप एक प्रॉपर डायाफ्राम के ज़रिए, प्रॉपर एक चैनल के ज़रिए आप मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मूवमेंट होती है कि आपने नीचे से कोई चीज़ उठानी है। अक्सर लोग अपने नीज़ के ऊपर वजन नहीं डालते, उसको बेंड नहीं करते, खुद स्ट्रेट बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैक के ऊपर सारा स्ट्रेच क्रिएट हो जाता है। असल तरीका ये है कि जब आप ज़मीन से कोई चीज़ उठाने वाले हैं तो अपने गोडों को, अपने नीज़ को बेंड करें, फिर चीज़ उठाएं और फिर उठें, ताकि आपका सारा स्ट्रेच, सारा जो स्ट्रेंथनिंग यूज़ हो रही है, मसल जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो आपके पट के मसल यूज़ हो, ना कि आपकी बैक के मसल, जिनको यूज़ करना इस पोजीशन में बिल्कुल खतरनाक होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। सो काइंडली टेक केयर ऑफ द मूवमेंट। जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म करने जाएं तो उसको प्रॉपर इक्विलिब्रियम में रह के, प्रॉपर एंगल में रह के, प्रॉपर चैनल में रह के परफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच।